चंद्रयान-3 ने अब तक की सबसे खास तस्वीर भेजी है। इस तस्वीर से पता चलता है कि पूरी आकाशगंगा के बीच अपना चंद्रयान-3 कैसा दिखता है। दरअसल जब यह धरती से उड़ा था तब करीब 43.5 मीटर ऊंचा था। अब चंद्रयान-3 को उसकी कक्षा में पहुंचाने के बाद रॉकेट अलग हो चुका है। बचा है सिर्फ चंद्रयान-3 और उसका प्रोपल्शन मॉड्यूल। फिलहाल ये धरती के चारों ओर अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। चंद्रयान-3 की खास बात यह भी है कि यह दुनिया का ऐसा काम करने जा रहा है जो आज तक किसी ने नहीं किया। दुनिया में 11 देश हैं जिन्होंने मून मिशन भेजे हैं, लेकिन अगर भारत का यह मिशन सफल होता है तो दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडर उतारने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बन जाएगी इसरो। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नज़दीक स्थित मैंजिनस यू क्रेटर के पास चंद्रयान-3 को उतार सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ पहले ही बोल चुके हैं कि हम चंद्रयान-3 को दक्षिणी ध्रुव के पास उतार रहे हैं, ना कि दक्षिणी ध्रुव पर। इसकी वजह यह है कि दक्षिणी ध्रुव के पास तापमान -200 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो जाता है। वहाँ पर्याप्त रोशनी नहीं रहती। अगर चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर में लगे सोलर पैनल्स को सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो वह ऊर्जा कहाँ से लाएगा। लेकिन विक्रम लैंडर जिस जगह उतारा जा रहा है वहाँ पर आज तक किसी भी देश ने अपने यान को नहीं उतारा है। दक्षिणी ध्रुव के सबसे नज़दीक अगर कोई यान इससे पहले उतरा है तो वह था 10 जनवरी 1968 को उतारा गया अमेरिका का सर्वेयर 7 स्पेसक्राफ्ट। लेकिन ये जगह भी चंद्रयान-3 के लैंडिंग स्पॉट से बहुत दूर है। हालांकि जिन 11 देशों ने मून मिशन भेजे हैं उनमें से सिर्फ 3 ऐसे रहे हैं जो चंद्रमा की सतह पर यान उतार सके हैं। ये देश हैं अमेरिका, रूस और चीन। अब भारत का चंद्रयान-3 पूरी तरह सफल रहता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा जिसका यान चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। मून मिशन भेजने वाला 11 देशों में से कुल 7 तरह के मिशन भेजे गए हैं। ये हैं, इनमें से पहला है फ्लाई बाय यानी चंद्रमा के बगल से गुजरने वाला मिशन। दूसरा है ऑर्बिटर यानी चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला मिशन। तीसरा होता है इम्पैक्ट यानी चंद्रमा की सतह पर यंत्र गिराने वाला मिशन, यानी चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला मिशन। भारत का मिशन भी इसी के अंतर्गत है। पांचवा होता है रोवर यानी चंद्रमा की जमीन पर रोबोट स्वचालित यंत्र उतारना। छठा होता है रिटर्न मिशन यानी वहां से कोई सामान लेकर वापस आने वाला मिशन। सातवां होता है क्रू मिशन यानी इंसान को चांद पर पहुंचाने वाला मिशन। 2 जून 1966 से 11 दिसंबर 1972 के बीच अमेरिका ने 11 बार चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई। इसमें सर्वेयर स्पेसक्राफ्ट के 5 मिशन थे। 6 मिशन अपोलो स्पेसक्राफ्ट के थे। इसी के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम भी रखा था। इसके बाद 24 अमेरिकी एस्ट्रोनॉट चांद पर गए। अमेरिका का पहला लैंडर चंद्रमा पर 20 मई 1966 में उतरा था। वहीं रूस यानी तब के सोवियत संघ ने 3 फरवरी 1966 से लेकर 19 अगस्त 1976 के बीच 8 सॉफ्ट लैंडिंग वाले लूना मिशन भेजे। रूस कभी भी चांद पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को नहीं उतार पाया। 3 फरवरी 1966 में लूना 9 चांद पर उतरने वाला पहला मिशन था। लूना के 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर नमूने लेकर भी वापस आए थे। भारत के पड़ोसी देश चीन ने 14 दिसंबर 2013 को पहली बार चांद पर चंगाई 3 मिशन उतारा था। 3 जनवरी 2019 को चांगाई 4 मिशन उतारा। 1 दिसंबर 2020 को तीसरा मिशन चांगाई 5 उतरा। इसमें आखिरी वाला रिटर्न मिशन था, यानी चांद से सैंपल लेकर आने वाला। अब फिलहाल चंद्रयान-3 पर तमाम लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।